स्वामी, जब अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और चंद्रदेव को अरुणासुर ने बंदी बना लिया था, तब उन पांचों के दायित्व को हमने स्वीकार किया था अकेले, क्योंकि प्रकृति और जगत माता होने के नाते इस चराचर जगत का पोषण करना, इसकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। और अब जब सब कुछ सामान्य हो गया है, तो हमें वही संतोष, वही आनंद प्राप्त हो रहा है जो एक मां को अपने स्वस्थ और सुखी संतान को देखकर होता है। इससे बड़ा पारितोषिक एक मां के लिए और कुछ भी नहीं। एक मां तो केवल देना जानती है, लेना नहीं। किंतु अरुणासुर, वो अपनी माता को जीवन लौटाकर यही सिद्ध करना चाहता है कि वो एक अच्छा पुत्र है। किंतु इस समस्त प्रक्रिया में वो इस संसार को क्षति पहुंचा रहा है। एक मां और संतान का संबंध जो इस संसार में त्याग, करुणा और वात्सल्य का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है, वही संबंध यहाँ कितनी नकारात्मकता उत्पन्न कर रहा है। अरुणासुर द्वारा आरंभ किया गया घटनाक्रम उचित नहीं, किंतु उसे सचेत किया जा चुका है। केवल मैंने ही नहीं, गणेश, नारद, ब्रह्मदेव और स्वयं नारायण ने भी उसे सचेत किया है। किंतु यदि इसके उपरांत भी वो इन संकेतों के प्रति उपेक्षित रहता है, तो उसके परिणाम उसे स्वयं भुगतने पड़ेंगे। शीघ्र ही अरुणासुर और कार्तिकेय में युद्ध आरंभ होने वाला है। कार्तिकेय ने तो युद्ध विद्या आपसे ही प्राप्त की है। आपका और हमारा पुत्र है, एक अत्यंत वीर और कुशल योद्धा है। विजय अवश्य उसी की होगी। प्रायः मां और संतान का अपार प्रेम उचित और अनुचित को परखने की, उनमें भेद करने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। दृष्टिकोण को धूमिल करने लगता है। किंतु स्वयं रहे पार्वती, तुम स्वयं आदि शक्ति हो। कार्तिकेय और अरुणासुर के युद्ध को तुम्हें निष्पक्ष होकर देखना होगा। अवश्य। और यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो भी गई जब एक मां प्रभावित होने लगी, तब आदि शक्ति सब संभाल लेगी। ये क्या हो रहा है? युद्ध की तैयारियां राजन। नहीं, मुझे इस युद्ध में किसी की आवश्यकता नहीं। अरुणासुर और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त, किंतु युद्ध में युद्ध करने जैसा कुछ भी ना हो तो फिर युद्ध करने का आनंद ही क्या। किंतु मैंने सुना है कि वो अत्यंत शक्तिशाली है। हाँ, शक्तिशाली तो वो है, और उसकी शक्ति का स्रोत उसकी मां है, और वही उसकी दुर्बलता भी है। और देवताओं को मेरी इस दुर्बलता का बोध है। इसलिए सेना की आवश्यकता मुझे युद्ध क्षेत्र में नहीं, उस कुटीर की रक्षा करने हेतु चाहिए।
जहां मेरी मां का निर्जीव शरीर रखा है, कोई भी वहां तक पहुंचने न पाए। किंतु राजा, यमराज ने तो अपनी सेना अवश्य तैयार की होगी। आप उससे अकेले युद्ध करने जाएंगे? लाने दो यमराज को अपनी सेना। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, कोई मेरी हत्या नहीं कर सकता। यदि कोई उसकी हत्या नहीं कर सकता तो वो भी मेरा वध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वध करने के लिए उसे मेरे पास पहुंचना होगा और ये उसके लिए संभव नहीं होगा। कामधेनु, कैलाश में आपका स्वागत है। आप दोनों ने मेरी रक्षा की, मुझे आश्रय दिया, उसी के लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आई हूं। आपका संरक्षण आपका अधिकार है कामधेनु, और आपके अन्य अधिकार भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। और इसका आरंभ मैं माता कामधेनु को पुनः स्वर्गलोक में आदर पूर्वक ले जाकर करना चाहता हूं। माता, इंद्रलोक आपके स्वागत हेतु अधीर है। चलिए माता। रुको देवराज, कामधेनु स्वर्ग जाएंगी या नहीं, ये निर्णय लेने का अधिकार केवल इनका है। बड़ी तैयारी के साथ आए हो। तुम्हारी भव्य सेना को पराजित करना है, तुम्हारा वध करना है। तैयारी इसी के अनुकूल है। तुम्हारी सर्वशक्तिशाली होने की मूढ़ता, तुम्हारे इस भ्रम के चर्चे पहले ही बहुत सुन चुका हूं मैं अरुणासुर, किंतु तुम्हें मेरा वध करने के लिए मेरे पास आना हो। यमराज, आज मैं तुमसे मां को प्राप्त करके ही रहूंगा। यमराज के पास आकर के कोई नहीं लौटता अरुणासुर, और यही नियति है। जो ये स्वीकार करते हैं वो निर्बल है। मैं तो अपनी नियति स्वयं निर्धारित करता हूं। मैं स्वर्ग लौटूंगी। मैं एक मां हूं, मेरी अनुपस्थिति में सभी देवताओं को कष्ट पहुंचा होगा। मैं उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहती हूं। उसके पश्चात मैं ऋषियों के पास लौट आऊंगी। जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद माता। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको स्वर्गलोक में पुनः कोई कष्ट नहीं होगा। एक अध्याय समाप्त हुआ स्वामी, और दूसरा अध्याय आरंभ।
ये अरुणासुर की सुयोजित चाल है। यदि वो भूतनाथ, पशुपतिनाथ और वैद्यनाथ के माध्यम से अपनी मां को पुनर्जीवित करने में असफल रहा है, तो वो यमराज को पराजित करके उसे अवश्य संभव कर सकेगा। किसी भी युद्ध में अपने शत्रु के सामर्थ्य का न्यूनांकलन करना यह उचित नहीं, भले ही वो समस्त सेना से अकेले ही युद्ध क्यों ना कर रहा हो। कोई संदेह नहीं कि तत्व देवता अरुणासुर से इतना प्रभावित क्यों हुए थे, और अब तो उसे ब्रह्मदेव का वरदान भी प्राप्त है। कहीं यमराज के लिए कठिनाई ना बढ़ जाए। ये मृत्यु की देवी हैं। तुम्हारी मां के प्राण भी इन्होंने ही हरे थे। युद्ध करोगे इनसे? हैं? मेरी मां पर तुमने कोई दया नहीं की थी, मैं भी तुम पर कोई दया नहीं कर सकता हूं। महादेव, आगे जो होने वाला है वो हम तीनों को ज्ञात है। उचित यही होगा यदि इसे यहीं समाप्त कर दिया जाए। नहीं नारायण, आजीवन अरुणासुर की यही धारणा रही है कि देवताओं ने उसके साथ अन्याय किया, छल किया।
धरती ने अरुणासुर के बाल्यकाल में उसकी मां से छीनी। युद्ध में मेरा हस्तक्षेप अरुणासुर की उस धारणा को और प्रबलता देगा और मेरे द्वारा अरुणासुर का अंत स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना होगी। वरदान देने के लिए मैं बाध्य था महादेव, किंतु बहन पार्वती और कार्तिकेय पर इसका क्या प्रभाव होगा? यह हम तीनों को ज्ञात है कि क्या होने वाला है। और अंत में क्या होगा उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी मां एक सदात्मा है और आज वर्षों बाद भी यमलोक में अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि हम उन्हें लौटा दें तो यह विकल्प उचित नहीं। अरुणासुर के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि वो जो चाह रहा है वो प्रकृति के विरुद्ध है। क्या बात है भैया, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? गणेश, एक संतान का अपने मां के प्रति प्रेम, अपनी मां को पुनः प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, इसमें अरुणासुर का क्या दोष है? ऐसा कौन सा पाप कर दिया उसने? आप अपने मां के प्रति प्रेम करने से कदापि नहीं है भैया। उसके उद्देश्य, उसी कर्म जो उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर रहा है। जब कोई व्यक्ति पिताजी की बातों को, नारायण की बातों का अस्वीकार करे तो निश्चित रूप से अपने पतन की ओर अग्रसर है। उसे समझाने का विभिन्न प्रयास भी किया जा चुका है। मैंने स्वयं उसे समझाया है, परंतु वो प्रकृति नियमों के विरुद्ध अपने कार्य कर रहा है। जब मां पीड़ा में थी और मैं मां को कष्ट सहते देख रहा था, तब मुझे घोर विवशता का आभास हुआ। यदि मुझे मां को उस कष्ट से मुक्ति दिलाने का मार्ग ज्ञात होता तो उसके लिए मैं किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकता था। कदाचित अरुणासुर भी किसी विवशता से ग्रस्त था। कोई भी इस समस्या को उसके दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखना चाह रहा? भैया, मैं माता के प्रति प्रेम समझ सकता हूं, किंतु ध्येय के साथ साधना शुद्धि भी आवश्यक है ना। भूल किससे नहीं होती गणेश? क्या मैंने, तुमने, हमने कोई भूल नहीं की है? हमें क्यों मानकर बैठे हैं कि अरुणासुर का सुधरना असंभव है? हम ये क्यों मान चुके हैं कि वो जो भी कृत्य करेगा वो अनुचित ही होगा? बोलो गणेश, क्या इसका कोई उत्तर है तुम्हारे पास? अब मेरी तैयारी पे व्यंग नहीं करोगे यमराज?
यमराज और अरुणासुर का युद्ध अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और अरुणासुर ने तो यमलोक के कई सैनिकों का वध कर दिया है। इस विकल्प का चुनाव करके उसने देवताओं के सेनापति को चुनौती दी है। यमराज की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब अरुणासुर का सामना मुझसे होगा। भैया, मैं जानता हूं कि आपको मां से कितना प्रेम है, किंतु मुझे भय है कि शत्रु के समक्ष आपका यही प्रेम आपकी दुर्बलता ना बन जाए। पिताजी, यमराज की रक्षा हेतु अरुणासुर को चुनौती देने का समय आ गया है पिताजी। आपकी अनुमति एवं आशीर्वाद के लिए आया हूं। स्मरण रहे कार्तिकेय, ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है पुत्र। इस युद्ध में कुछ भी करने से पहले उसके अप्रत्यक्ष परिणामों पर विचार अवश्य कर लेना। यह ऐसा युद्ध है पुत्र जिसमें शारीरिक बल नहीं, अपितु मानसिक बल और दृढ़ता निर्णायक होगी। युद्ध क्षेत्र में तुम केवल एक योद्धा हो पुत्र, देवताओं के सेनापति, ना ही किसी के पुत्र, न भाई और ना ही किसी के पति। युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा सर्वोच्च धर्म है युद्ध करना। कोई भी कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं जिसके लिए तुम अपने स्थैर्य और इस दायित्व से भ्रमित हो जाओ। अवश्य पिताजी, मैं अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा और पूरी एकाग्रता के साथ करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जितना कष्ट अरुणासुर ने देवताओं और मेरी मां को पहुंचाया है, वो उसका पूरा मूल्य चुका है। मैं इस युद्ध में विजयी होकर लौटूंगा पिताजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो पुत्र। स्वामी, आज तक कार्तिकेय अपनी संपूर्ण एकाग्रता, संयम, शक्ति और निर्भीकता से युद्ध लड़ा है और आज भी वो उसी प्रकार युद्ध लड़ेगा। वो अपना कर्तव्य समझता है, उसे ज्ञात है उसके कर्तव्य क्या है। फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? पार्वती, ये युद्ध कर्तव्य, दायित्व, एकाग्रता, शक्ति, संयम और निर्भीकता से कहीं अधिक विचारधाराओं का युद्ध है। ये सिद्धांतों का युद्ध है पार्वती,
और जीवन में कई बार हानिकारक ना दिखने वाली रणनीति सबसे अधिक क्षति पहुंचा जाती है। कार्तिकेय कुशल योद्धा अवश्य है, किंतु ये युद्ध केवल उसकी प्रतिभा को नहीं, अभी तो उसकी समझ को परखेगा। और यदि कार्तिकेय को इस युद्ध में विजयी होना है तो उसके लिए उसे भी अपना कर्म वैराग्य भाव से करना होगा। मेरी मां को यह अवसर ही नहीं मिला कि वो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर सके। तुम्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा यमराज। महादेव और देवी पार्वती का पुत्र कार्तिक न किसी का पुत्र, न भाई और ना ही किसी का पति। सेनापति कार्तिकेय, केवल सेनापति कार्तिकेय, जिसका दायित्व है देवताओं की रक्षा करना। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अरुणासुर। आओ, और युद्ध करो मुझसे। नहीं, तुम इस प्रकार अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। उठाओ अपना शस्त्र, युद्ध करो मुझसे अरुणासुर।
उसने यमराज की समस्त सेना को अकेले ही पराजित कर दिया, जो इतना शक्तिशाली है कि मृत्यु देवी और यमराज का भी वध करने वाला था। वो मुझ पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहा? नंदी, क्या हुआ? गणेश, कुमार को मैंने उनके जन्म से देखा है। वो योद्धाओं में अतुल्य है। छोटे से थे जब प्रभु ने मुझे उनका प्रशिक्षक नियुक्त किया था। मैंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनते हुए देखा है और मैं जानता हूं कि मेरे कुमार किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े योद्धाओं को पराजित कर सकते हैं। किंतु अब जब वो अरुणासुर से युद्ध करने गए तो मैंने प्रभु को चिंतित देखा और ऐसा होना सामान्य नहीं है। मुझे आभास हो रहा है गणेश कि बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है और उस घटना का स्वरूप अप्रिय होगा। नंदी, मैं देख रहा हूं कि आप भावुक तो अवश्य हो रहे किंतु शांत भी है। यदि मुझे किसी परिस्थिति का आभास हो जाता मैं तो व्याकुल हो उठता। गणेश, आप बुद्धि के स्वामी हैं, इसलिए आपको सब सोचना पड़ता है। किंतु मेरे पास सोचने के लिए बुद्धि है ही नहीं, किंतु मेरे पास एक हृदय है। ऐसा हृदय जो सब कुछ अपने प्रभु को अर्पित कर देता है, अपनी सारी चिंताएं भी इस विश्वास के साथ कि मेरे प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। तो फिर मुझे व्याकुलता क्यों हो? अरुणासुर के राज्य में आप
आपका स्वागत है सेनापति कार्तिकेय। नारायण नारायण। तो इसलिए अरुणासुर कार्तिकेय पर आक्रमण नहीं कर रहा था, अन्यथा वो उसे अपने राज्य तक कैसे ले आता? किंतु अरुणासुर ने ऐसा क्यों किया? क्यों वो कार्तिकेय को अपने साथ लेकर आया? उपयुक्त प्रश्न तो ये है कि यहां पहुंचकर कार्तिकेय क्या करेगा। अब ये युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। अब जो भी होगा वो इस युद्ध का भविष्य निर्धारित करेगा। नहीं, कोई आक्रमण नहीं करेगा। पीछे हटो। मैं तुम्हारी चाल समझता हूं अरुणासुर। अब तुम अकेले युद्ध करो या अपनी समस्त सेना के साथ, किंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। देवराज, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या आपको कार्तिकेय की योग्यता पर कोई संदेह है? भोलेनाथ का पुत्र है वो, और उसमें विद्यमान भोलेपन को मुझसे अधिक कोई नहीं पहचानता है। किंतु मैं देवराज इंद्र ये भी भली भांति समझता हूं कि उसके भोलेपन का लाभ उठाकर उसे दिग्भ्रमित करने की प्रक्रिया कैसी होती है, और मैं देख रहा हूं कि इस समय उसका कोई लाभ उठा रहा है। उसके पद चिन्ह प्रत्यक्ष है, केवल कार्तिकेय उन्हें देखने में असमर्थ है। और अब ये सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिसकी वीरता कई युद्धों में निर्णायक सिद्ध हुई है, वो शीघ्र ही इस युद्ध में काष्ठपुत्र का बन जाएगा।
क्या इस समय कार्तिकेय अरुणासुर के राज्य में है? ये उचित नहीं है स्वामी। पिछली बार अरुणासुर ने कामधेनु का उपयोग करके पशुपतिनाथ का आवाहन किया था, और इस बार वो कार्तिकेय को माध्यम बना के आपको बुलाना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे स्वामी। हमें अरुणासुर को रोकना होगा स्वामी। रुको पार्वती। किंतु क्यों स्वामी? जब आपको और हमें भी ये भली भांति ज्ञात है कि अरुणासुर कौन सी चाल चल रहा है। स्मरण करो पार्वती, मैंने क्या कहा था? तुम स्वयं आदि शक्ति हो। कार्तिकेय और अरुणासुर के युद्ध को तुम्हें निष्पक्ष होकर देखना होगा। तुम्हें इस युद्ध को केवल कार्तिकेय की माता नहीं, अभी तो आदि शक्ति के दृष्टिकोण से देखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पिताजी की बात से सहमत हूं। क्या हुआ? प्रहार करो। रुक क्यों गए? ये तो मेरी मां का मृत शरीर है। प्राण तो कब के हर लिए गए। प्रहार करो।